के वाजपेयी ये पुरानी पेंशन राजनीतिक टेंशन बढ़ा रही है और ये और बढ़ेगी आने वाले दिनों में? इसमें कुछ तथ्य मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए ना। 2003 में ये स्कीम आई और उसके बाद 2013 में रेगुलेटरी एक्ट बन के पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और वो अथॉरिटी बन गई। जब ये 3 में स्कीम आई तो चिंता का विषय ये था कि 15,367 करोड़ रुपए पेंशन पे खर्च होते हैं सालाना। अब ये है चिंता का विषय कि 21-22 में जो है 2,98,000 करोड़ रुपए पेंशन पे लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार के पास बीच में भी आई है कि समस्या है भाई, पेंशन में पैसे नहीं मिल रहे, क्या करें। तो इन्होंने क्या करा, 2019 में अपने पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 10% से बढ़ा के 14% जो आपने बताया वो भी किया कि भाई एम्प्लॉय को दिक्कत ना हो। अब इसमें 2 तरह के एम्प्लॉय हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो भारत सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कंसर्न है, जो कि करीब आज की डेट में 70 लाख और उस वक्त थे करीब, नहीं मैं तो आपकी फिगर करेक्ट कर देता हूँ। आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं 31 लाख हैं। 31 और उसमें आर्मी वाले भी मिला लेंगे, आर्मी वालों को उनको मिला के मतलब यही 40 लाख कुल मिलाकर पद हैं केंद्र सरकार में जी। वो 9,79,000 तो खाली पड़े हैं, जिनको अब आप ये कह के अगले 18 महीने में भर्ती कर देंगे 10 लाख लोगों की, वो खाली पद ही भरेंगे। वो ठीक है, मोटी बात हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार का कंसर्न देखिए आप। जैसे ही आवाजें उठी 2019 में उसने अपने पार्ट पे जो कर सकता था फॉरेंसिक किया उसने। फिर आवाजें उठी, कमेटियां बनाई, कमेटी की रिपोर्ट पहले भी है, बना के उन्होंने कहा जी हम रिव्यू करने को तैयार है। अब रिव्यू इसलिए राजनीतिक नफा नुकसान आका जाने लगा कि अरे हिमाचल हार गए ओपीएस के चलते। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो तो विषय बात का है। पहला विषय इकोनॉमी से कंसर्न का, जो आप भी बात कर रहे हो और आप तो मास्टर हो इकोनॉमी के। इतना भारी पैसा अगर पेंशन में लगेगा तो कैसे बजट का हिस्सा बनेगा? अच्छा, मतलब ये फिगर आपने 2,98,000 करोड़ की बताई। हाँ 21-22 10,09,513 करोड़ बट्टे खाते में चले जाते हैं, एनपीए बता दिया जाता है। 10,09,513। अपराजिता गलत फिगर तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये तो पार्लियामेंट में कोटेड फिगर है। वो बट्टे खाते में चले जाएं, 2,98,000 करोड़ से पेट में दर्द होने लगता है, जहां लगभग 3 करोड़ कर्मचारी हो जाते हैं राज्य और केंद्र के मिला लें तो। राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, अपने एम्प्लॉइज को जो मर्जी दें, ओल्ड पेंशन दें, नई दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैसा उनका वापस दे दीजिए, पीएफआरडीए में जो पैसा है वो वापस दे दीजिए प्लीज, अगर वो स्वतंत्र हैं। अरे वो उनको थोड़ी मिलेगा, वो तो उनको मिलेगा। हाँ तो उनके कर्मचारियों को दे दो ना। वो पुरानी पेंशन योजना पर आ गए संदीप, फिर वहां पर बाल की खाल क्यों निकालने लगे? संदीप जी नहीं, शो मी द मैन एंड आई शो यू द लॉ। रेट्रोस्पेक्टिवली थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट जो आप पेंशन नई पुरानी वाली अगर लागू करती है अपने राज्य में, और अब ये रिव्यू में कहने लगे हाँ बदल सकते हैं, कानून तो हम ही बनाते हैं। हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट भगवान नीचे थोड़ा आते हैं कानून बनाने के लिए। संदीप जी हम बनाते हैं कानून। देखो थोड़ी क्लियर और हो जाए, हम जो बात कर रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कर रहे हैं जो पूरे भारत में होते हैं। तो ये फौज में पुरानी पेंशन योजना क्यों और बाकियों को क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है। मतलब पुरानी पेंशन योजना बेहतर है क्या? इसीलिए भाई हमारे बहादुर जवान है उनको ओल्ड पेंशन दे देंगे, बाकियों को छोड़ो। देखिए जब 2003 में ये नोटिफिकेशन आया और पार्लियामेंट ने इसको पास किया, एक्ट को बनाया, तो उस वक्त ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को इससे बाहर कर दिया। दे वर एग्जम्प्टेड बिकॉज दे हैव ए स्पेशल कैटेगरी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बाकी सामान्य है, ये बाकी कर्मचारी कुछ नहीं करते। फर्क नहीं है आर्मी की कैटेगरी और एम्प्लॉइज में, फर्क मतलब है। ओपीएस बेहतर है, ये तो आप मान के चलो, दे दिया। ये मान के चले, बिल्कुल आप मान रहे हैं। यस बिल्कुल मान रहे हैं हम। तो आप बेहतरी नहीं चाहते? नहीं, आप उसमें जवाब सुनिए ना। ये जो एनपीएस जब लाए थे तो उसके पीछे ये सोच थी कि सरकारी एम्प्लॉय जो रिटायर होगा उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के बाद मिले। अब इतनी स्पेन ऑफ टाइम में ये देखा गया कि शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है वो उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं दे रहा जो उसको आधे पेमेंट। गड़बड़ इतने हो रहे हैं, ये शेयर बाजार हिचकोले मारता घूमता है। ईपीएफओ के पैसे आज भी, हिंदू की रिपोर्ट है, अडानी समूह पर गंभीर सवाल उठने के बाद भी ईपीएफओ का पैसा लगाया जा रहा है अडानी समूह की कंपनियों में। टेक अवे ये है कि ये गवर्नमेंट
पार्लियामेंट ने मुसीबत को समझा, परेशानी को समझा और रिव्यू करने के लिए तैयार है। सरकारी ये है कर्मचारियों का पैसा जो बाजार में लग रहा है उसमें गड़बड़ झाला हो सकता है, फिर भी लगाया जा रहा है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है क्या? ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बैठ के डिस्कशन के बाद पास हुआ है। ये कोई हमने घर में बैठ के नहीं कर लिया, सब लोगों की सहमति आई, राज्यों की भी सहमति आई, उसके बाद ये लागू हुआ ये फैसला। प्लीज अप्रिशिएट दिस।